सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भर नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। दीपा की बुंदेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम हैं खूबसूरत वादियों के शहर मनाली में। तो ये आप सामने देख रहे हैं मनाली का ही दृश्य है। तो सामने खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं और नीचे नदी बहती हुई दिख रही है। गाइस ये व्यास नदी है, अभी काफ़ी कम पानी है इसमें, लेकिन काफ़ी चौड़ाई में ये नदी बहती है और ये नज़ारे देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। तो अब हम हडिम्बा देवी टेम्पल के दर्शन के बाद गाइस हम जा रहे हैं जोगनी वाटरफॉल को, जो काफ़ी ऊंचाई पर पहाड़ों में है। तो वहाँ पर कोई वाहन तो जाता नहीं है, इसलिए हम यहाँ से पैदल सफ़र करेंगे उसके लिए। तो गाइस अब हम जोगनी वाटरफॉल देखने के लिए पहाड़ों के रास्ते से ऊंचाई पर पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो आसपास के दोस्तों जो नज़ारे थे बहुत ही सुंदर थे। जो सड़क के आसपास थे वो सेब, स्ट्रॉबेरी और चेरी के काफ़ी पौधे लगे हुए थे, जो यहाँ के शोभा बहुत बढ़ा रहे थे। और पहाड़ी क्षेत्र था, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही थी। काफ़ी मनोरम दृश्य हमें देखने को मिल रहे थे, तो बहुत ही आनंद आ रहा था देखने में। और पेड़ पौधे अधिक होने के कारण ठंडाई भी बहुत थी। ऐसा नहीं था कि बहुत तेज़ दोपहर के 12-1 बजने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत ठंडाई थी धूप में। गाइस देखिए आप लोग धूप में ही पैदल चल रहे हैं। मई का महीना है तो हमारे यहाँ कितनी गर्मी होती है, लेकिन वहाँ ऐसा गर्मी का कोई भी एहसास नहीं हो रहा था हम लोगों को। तो वहाँ पर मैंने सेब के बागान देखे। ये देखिए जो सामने दिख रहा है वो सेब का पेड़ है। और अभी सेब के पेड़ों पर फ्रूट्स नहीं दिख रहे थे, क्योंकि अभी ये फ्रूट्स नहीं लगते हैं, बरसात के बाद सितंबर माह में लगते हैं। तो ऐसे सैकड़ों हज़ारों पौधे यहाँ के बागानों में लगे हुए थे दोस्तों। तो हम लोग इस देखते जा रहे थे और ऊपर की चढ़ाई चढ़ते जा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो सामने का दिख रहा है जो पर्वत, इसी पर्वत श्रृंखला से ही वाटरफॉल निकला हुआ था दोस्तों। यहाँ हिमाचल में तो पहाड़ों से ऐसे बहुत ही कहना चाहिए सैकड़ों झरने बहते दिखाई दिए हैं, छोटे बड़े। और ये काफ़ी बड़ा वाटरफॉल था, काफ़ी बड़ा झरना था जो देखने लायक है। तो जो हमारे साथ ड्राइवर भाई साहब थे उन्होंने बताया कि यहाँ आप देख सकते हैं, यह देखने लायक चीज़ है। तो जहाँ से ये झरना की शुरुआत गिरा हुआ है वो तो काफ़ी ऊंचाई पर था। हम लोगों ने बीच में ही रुककर उस झरने को देखा। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से झरना तेज़ी से बह रहा है, एक नदी की तरह है। बहुत ही साफ बिल्कुल प्योर पानी था गाइस, बहुत ही ठंडा था, जो छूने में और पीने में बहुत अच्छा लग रहा था। शुद्ध तो इतना, प्योर तो इतना था कि मानो बिसलरी का बॉटल पीते हैं उससे भी शुद्ध था। क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के केमिकल्स या किसी भी प्रकार के कूड़े करकट से भरा पानी नहीं आता है, शुद्ध ऊपर से प्योर पानी आता है। और ठंडा तो बिल्कुल आइस जैसा था, जैसे फ्रिज में रखते हम लोग, ऐसा पानी था। क्योंकि जो पहाड़ियों पर जो बर्फ़ जमी हुई है गाइस, वही पानी ये आ रहा है। मतलब जो बर्फ़ पिघल रही है वो पिघली हुई बर्फ़ का पानी यहाँ से बह रहा है, तो ठंडा तो होगा ही। तो हम लोगों को तो इसको देखकर बहुत ही आनंद आया, बहुत एंजॉय किया सभी ने। तो लगभग हम लोगों ने 1-1.5 घंटे तक यहाँ पर एंजॉय किया। कुछ देर तक कुछ लोग वहाँ बैठे भी रहे, देखो बच्चे भी बैठे हुए हैं पत्थर पर पैर डालकर। और ठंडा पानी था तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ लोग तो नहा भी रहे थे, बड़े बड़े जो लोग थे वहाँ पर वो नहा भी रहे थे यहाँ पर। वो काफ़ी देर तक बैठे रहे, आनंद लेते रहे शुद्ध पानी का, प्योर पानी का। और इतनी तेज़ धार थी गाइस, ऊपर से गिर रहा था कि बिल्कुल कल की आवाज़ झरने की बहुत तेज़ आ रही थी। तो काफ़ी डर भी लग रहा था।
तो ज़्यादा अंदर तक नहीं गए हम लोग। जहाँ कम पानी था वहीं पर थोड़ा थोड़ा सब ने वहाँ पर रुक कर उस पानी में हम लोगों ने आनंद लिया। वैष्णवी और भाई साहब थोड़े से अंदर तक चले गए थे। बड़ा सा पत्थर था वहाँ पर बैठे रहे। ये देखिए कितना फ्लो है पानी का, कितनी तेज़ी से बह रहा है और कितना शुद्ध दिख रहा है ये पानी। तो गाइस यहाँ पर ऐसे हज़ारों और की तादाद में ऐसे झरने होंगे, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, जगह जगह से झरने निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हिमाचल में पानी की गाइस कोई कमी नहीं थी। और ये देखिए चंद्रमान भाई साहब और भाभी भी बहुत आनंद एंजॉय कर रहे हैं। भाभी को डर लग रहा था तो भाई साहब हाथ पकड़ कर उनको अंदर पानी में ले गए, तो वो भी कुछ देर तक खड़ी रहीं, भाई साहब भी खड़े रहे और सभी बच्चों ने बहुत आनंद लिया। यहाँ पर अच्छा लगा। बच्चे तो मानते नहीं हैं बिल्कुल भी। ये भाई साहब और भाई चंद्रमान भाई साहब ने भी कुछ देर रुक कर वहाँ पर मेरे साथ फ़ोटो शूट और वीडियो बनवाया। अब यहाँ खेलते खेलते लगभग गाइस बहुत टाइम हो गया था। मान्या बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं थी। मैंने उसको डांटा, फिर जाके वो बाहर आई। तो फिर हम लोग यहाँ जाने की तैयारी करने लगे। वैष्णवी उसको लेकर आई बाहर। फिर बच्चों को गाइस लगभग 1-1.5 घंटा हो गया था यहाँ पर, तो उनको भी भूख लग चुकी थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। तो और तो कुछ नहीं था ऊपर खाने के लिए। और भाभी और हमें तो डर लग रहा था अंदर जाने में, पानी में ज़्यादा अंदर तक जाने में। तो बाहर से ही जो थोड़ा पानी, कम पानी बह रहा था, उस पानी में खड़े होकर ही उस झरने का आनंद लिया और कुछ फ़ोटो क्लिक्स की। ये देखिए मान्या अभी भी पानी से ही खेल रही है। फिर हम लोगों ने वहाँ पर मैगी ऑर्डर की, तो मैगी का आनंद लिया दोस्तों, क्योंकि सभी को बहुत भूख लग रही थी। दोस्तों यहाँ की मैगी इतनी टेस्टी थी कि खाने को बहुत मन कर रहा था। मैं मैगी खाती नहीं हूँ वैसे, लेकिन वहाँ पर इतनी स्वादिष्ट मैगी थी तो मैंने भी उसको खाई। और लगभग 50 रुपीज़ की प्लेट्स थी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र था और दुकानें तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने काफ़ी कॉस्टली मैगी बना कर दी, लेकिन बहुत ही टेस्टी थी। क्योंकि उनसे पूछा कि आप कैसे मैगी बनाते हो, तो उन्होंने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बताया कि ऐसे हम बनाते हैं। सिर्फ वहाँ उन्होंने बताया कि ये जो पानी का ही आपको टेस्ट है और कुछ नहीं है, अलग से कोई मसाला वगैरह नहीं डालते हम लोग। तो जहाँ से हम लोगों की जाने की तैयारी हो चुकी थी और सामने से बहुत ही सुंदर माउंटेन दिख रहा था और उससे लगे हुए बादल भी दिखाई दे रहे थे। और मतलब यहाँ पर मनाली और शिमला में बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता। ज़रा में बारिश होने लगती है, ज़रा में मौसम खुल जाता है। तो ऐसा लग रहा था कि अब बारिश होने वाली है दोस्तों।
तो बीच बीच में हम इन सभी का आनंद लेते हुए, एंजॉय करते हुए चले जा रहे थे पहाड़ों, पर्वतों और पेड़ पौधों का। बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, दोपहर का समय था, फिर भी बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। धूप भी बहुत तेज़ थी। रुक रुक कर हम लोग उसका आनंद ले रहे थे। और यहाँ पेड़ पौधे अधिक होने के कारण गाइस ऑक्सीजन लेवल काफ़ी बिल्कुल अत्यधिक मात्रा में था, इसलिए ऊपर चढ़ने के बाद भी हम लोगों को बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही थी और ना ही हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, पहाड़ पर जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल पर्याप्त होने के कारण बिल्कुल हम लोग एक्टिव थे वहाँ पर। फिर मैंने आगे चलकर दोस्तों एक जो एप्पल का गार्डन था, वहाँ पर अंदर जाके पास से पौधों को देखा। तो पौधे जो एप्पल के पौधे होते वो ज़्यादा बड़े नहीं थे, जैसे हमारे यहाँ लगभग नींबू के पौधों का झाड़ होता है वैसे ही थे। अभी फ्रूट्स नहीं लग रहे थे, फ्रूट्स लगे थे किसी किसी पौधे में, तो छोटे छोटे फ्रूट्स लगे हुए थे, जैसे बेर रहते ना, कच्चे बेर ग्रीन कलर हरे वाले, तो वैसे ही छोटे छोटे थे बिल्कुल। तो यहाँ लोगों से पूछा मैंने कि भाई कब एप्पल लगते हैं, तो उन्होंने बताया कि एप्पल यहाँ पर सितंबर अक्टूबर माह में लगते हैं, जो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में इसकी उपज होती है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर लाखों पेड़ थे और हज़ारों मतलब अपने अपने बागान लगाए हुए होते हैं। यहाँ पे खेती तो होती नहीं है, और इन लोगों का जो पहाड़ी हिमाचली लोगों का आमदनी का ज़रिया है वो यही बागान होते हैं फ्रूट्स के। तो आप तो जानते ही दोस्तों कि फ्रूट्स कितने महंगे होते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी मतलब संपन्न है, ऐसा नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्र में है तो इन्हें कुछ परेशानी से रहते होंगे। ये लोग बहुत ही अच्छे से रहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मकान, बिल्डिंग्स और गाड़ी वगैरह भी सबके पास है यहाँ पर दोस्तों। तो अधिकतर 4 व्हीलर देखने को मिलेगी यहाँ, 2 व्हीलर तो यहाँ कम लोग चलाते हैं। और एक ख़ास बात है यहाँ की रोज़ के प्लांट तो इतने देखेगा, इसे आपको दिख रहा है, इतने ज़्यादा फल फूले हुए थे और इतने सुंदर दिख रहे थे, मतलब बहुत बड़े बड़े जो फ्लावर्स रहता है बहुत बड़े बड़े थे और जो अपने यहाँ नहीं पाए जाते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।